न्यूज 21 में आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज हम बात करेंगे उस रक्षक की जो भक्षक के साथ बिल्डिंग सजा रहा था। जयपुर की सदर थाने से एक ऐसा ऑडियो टेप सामने आया है जिसे राजस्थान की पुलिस की अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास वाली जो टैगलाइन थी ना, उसको उल्टा कर दिया है। यहाँ डर जो है आमजन में है और विश्वास अपराधियों और पुलिस के बीच है। एक एसआई साहब आरोपी से कह रहे हैं कि फोन से हिस्ट्री डिलीट कर दो और अंडरग्राउंड हो जाओ। क्या यही खाकी तय करेगी कि मुजरिम कब पकड़ा जाएगा और कब नहीं? तो अधिवक्ता मीनाक जैन और गुंजन कुमार जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। मीनाक जैन जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। गुंजन कुमार जी आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जिस तरीके से मामला अगर हम आप दोनों से कहें कि सामने आया, हैरान कर दिया है। मीनाक जी, चलिए आपसे ही शुरुआत करूंगी कि दर्शकों को फिलहाल बताइए कि ऐसा मामला क्या है कि आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। जयपुर उपायुक्त की अगर मैं बात करूं तो पत्र लिखा गया है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करी जा रही है। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। इसके अंदर सदर थाने के अंदर मैंने 7 फरवरी 2026 को जी जी एक फर्जी जमानतियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अंदर फर्जी जमानतियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें पैसे लेके न्यायालय के अंदर गंभीर प्रवृत्ति के मामलों के अंदर जमानत देने के व अन्य कई आरोप भी उन पर थे, उनके नाम भी दिए गए थे। उसके बाद मेरे बयान भी हुए। बयान होने के बाद जो मेरे पास दस्तावेजात थे मैंने वो उनको उपलब्ध भी करवाए व अन्य फर्जी जमानतियों की एक लिस्ट भी दी। दिनेश जो एएसआई है जो इस मामले के अंदर जांच कर रहे हैं, अचानक काफी लंबे टाइम तक इन्होंने इस मामले के अंदर कोई प्रगति नहीं की। ठीक है। मैंने इनसे संपर्क करना चाहा तो ये फोन नहीं उठाते थे। उसके बाद में मैं न्यायालय की शरण में गया, एसीजेम 4 वहां पे हमने एक एप्लीकेशन लगाई। इसके अंदर कोर्ट ने तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए आईओ को तलब किया, लेकिन आईओ पिछली 2 तारीखों से कोर्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है। उस प्रकरण में 6 तारीख को तारीख है न्यायालय के अंदर और आईओ को केस डायरी के साथ में तलब किया है इसी मामले के अंदर। कहीं ना कहीं बहुत संगीन मामला है। गुंजन कुमार जी हमारे साथ है। इस मामले की आगे जो हम बात करेंगे, जैसे कि अभी मीनाक सर ने बात बताई, संगीन मामला है काफी। गुंजन जी अगर बात करूं तो सबूत क्या है आप लोगों के पास? मैं गुंजन जी आपसे चलिए जानना चाहूंगी कि सबूत क्या आपके पास, कोई ऐसा सबूत है जो दर्शक जो है वो सीधे तौर पर देख सके? बड़ा संगीन डिपार्टमेंट है, संगीन मामला है, क्या सबूत है आपके पास? ऐसा क्या ऑडियो की कुछ बात चल रही है जिसमें पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है? जी ऐसा है, जो फर्जी जमानती है दिनेश जी ने उन्हीं को कॉल किया है और उसको कहा है कि आप अंडरग्राउंड हो जाइए कि मीनाक जैन अपनी टीम के साथ वहाँ बैठा हुआ है और उसने फील्डिंग लगा रखी है वहाँ पर। तो जैसे ही जमानत देने जाओगे आपको पकड़ लिया जाएगा। और मीनाक जैन लगातार एसएचओ पर दबाव बना रहा है कि उसको अरेस्ट करे। तो दिनेश जी जमानती को कॉल के बता रहे हैं, मतलब जो रक्षक है जिसको उस पर जांच करनी है उसको अरेस्ट करना है, वो उसको अरेस्ट नहीं करके उसी को आगाह कर रहा है कि तू वहां से चला जा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है कि जो अपराधी को ही बता रहे हैं, जिस अपराधी को पकड़ना है उसी को सावचेत कर रहा है कि तू वहां मत जा, नहीं तो तेरा फील्डिंग लगा हुआ है, मुझे पकड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करके। तो ये चीज तो अपराध में खुद वो भागीदार बन रहा है, सह अपराधी हो गया पुलिस, देखा जाए तो। प्रूफ है आप लोगों के पास? हाँ जी, इसका एक रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग में कह रहा है खुद ही कि हेलो दिनेश जी। मतलब इसका मतलब ये है कि उसके पास नंबर भी सेव है उसका, क्योंकि जैसे ही श्यामलाल जो जमानती है, फर्जी जमानती, उसको कॉल किया गया तो उसने कहा हेलो दिनेश जी, यानी उसके फोन में उसका नंबर सेव है। उसको पता है कि पुलिस वाले का फोन है, उसको उठाते बोला हाँ दिनेश जी, एक नॉर्मल लैंग्वेज में से हम किसी से बात करते हैं। हाँ, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा मीनाक जैन दबाव बना रहा है, तू वहां से निकल जा, ये है वो है, पूरा बात बताया उसने। वो रिकॉर्डिंग अभी आप बिल्कुल। मीनाक जी, जैसे कि आपकी बात हो रही है फर्जी जो ऑडियो वायरल की बात हो रही है, वीडियो ऑडियो जो वायरल हुआ है, क्या वो हम रिकॉर्डिंग हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको सुनाए, जिससे पता तो लगे, कम से कम आम जनता को ये तो पता लगे कि एक परिवादी अपनी पीड़ा लेके थाने पे जाता है और मुकदमा दर्ज कराता है और पता लगता है कि उसी का आईओ जो इसमें जांच कर रहा है वो मतलब जिसको गिरफ्तार करना है उसको सूचना दे रहा है कि आप भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ आके। चलिए, तो जैसे कि मीनाक जी ने कहा है, गुंजन कुमार जी से भी बात हुई है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे न्यूज 21 के माध्यम से एक्सक्लूसिवली गुंजन जी की बात करें और मीनाक जी की बात करें उनके माध्यम से, ये सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप ये ऑडियो सुनिए। हेलो, हाँ जी दिनेश जी, ये बोल रहा हूँ कि कोई हमारा कोई आदमी वापस आज जमानत देने के लिए जा रहा है, उसको मना करो। वो मीनाक जैन एसएचओ को फोन करके फील्डिंग लगा के बैठा है उसकी। मीनाक जैन? हाँ, तो कोई पता नहीं चौमू से कौन सा आ रहा है तुम्हारा, मतलब तुम्हारी मेरे पास एफआईआर दर्ज है, सबकी नामजद। मैं तुमको छेड़ नहीं रहा कि तुम शांत हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, तो वो मेरी ऐसी तैसी कर रहा है डेली।
शिकायतें दे रहा है, एक दिनेश FIR में कुछ कर नहीं रहा। अब आज कोई आदमी आ रहा है 15,000 रुपए मांग रहे हैं और फर्जी जमानत देने यहाँ आ रहा है। मीनार जैन ने वहाँ आदमी बिठा रखे हैं, वो जैसे ही आए उसको पकड़ लेना। और किसने क्या भेजा है? तुमने भेजा, उसको मना कर देना। अच्छा तो अभी कर दो तुरंत, वो वहाँ कोर्ट में ही बैठा है। ठीक है, और ये कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देना मेरे नंबर की। ठीक और जल्दी करो जो करना। ठीक। तो सुना आपने कि वास्तव में कहते हैं ना, नींदें उड़ा देने वाला जो ऑडियो था, जैसे कि हम इनसे बातचीत कर रहे थे, पर जो ऑडियो आपने सुना, कहीं ना कहीं आपके भी कान खड़े हो गए होंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। ये पहला ऐसा ऑडियो है, अगर हम बात करें हिस्ट्री में, जो साफ तौर पर वायरल हो सकता है। कह सकते हैं इसको वायरल होना भी चाहिए। इससे कम से कम ये तो लगेगा कि पुलिस वाले करते क्या है। कम से कम समाज को, जनता को ये चीज दिखनी चाहिए कि पुलिस वाले किस तरीके से काम करते हैं। कि एक इंसान जो कोर्ट के सिस्टम को और पूरे सिस्टम को सुधारना चाहता है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए ये तैयार नहीं है। ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि खुद दिनेश आईओ इस गिरोह को चला रहा हो। बिल्कुल गिरोह को चला रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो ऑडियो है, उसको सुनने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इनसे बातचीत का सिलसिला जो मैं आगे जारी रखूंगी। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि पुलिस वाला ही अगर बात करें तो मुजरिम को फोन करके बता रहा है कि भाई भाग जाओ, पुलिस खड़ी है, तो फिर हम शिकायत लेकर आखिरकार किसके पास जाएं? आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप पुलिस ही अपराधियों की पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुकी है? फिलहाल आपसे बात करना चाहूंगी कि SI साहब कह रहे हैं कि कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दो। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई? इस मामले में कौन कौन अब इस केस को देख रहा है? क्या क्या पड़ताल हुई? अभी क्या अपडेट है इस मामले का? अभी इस मामले में अपडेट ये है कि भाई मीनार जैन है, वो कल DCP साहब से मिले थे जाकर। तो DCP साहब से क्या बात हुआ, एक बार मीनार कल मैं DCP साहब से मिला। हाँ। लगभग हम 5 से 6 वकील वहां गए। DCP साहब को हमने मामले से अवगत कराया। अवगत कराने के बाद उन्होंने मामले को बड़े गंभीरता से लिया। ठीक है। गंभीरता से लेने के बाद हमने उनको वीडियो भी सुना, जो ऑडियो था वो उनको सुनाया। तो ऑडियो सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इसके अंदर एक तो आईओ चेंज कर देता हूँ, दूसरा मैं एक बार CDR मंगवा लेता हूँ और मैं एक बार इसकी जांच करूंगा। उन्होंने हमारे को यह आश्वासन दिया। उसके बाद हम वहां से निकल गए। निकलने के बाद तकरीबन शाम को 5:30 के आसपास वहां से मेरे पास फोन आता है कि मीनार जी, वो एक बार आप ऑडियो भेज दें, आप मैं साहब को सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे शब्द ये थे कि मैं आपको ऑडियो कैसे भेज दूं, क्योंकि मेरा विश्वास ही नहीं रहा किसी सिस्टम पे। बिल्कुल, ये सबूत जो हमने अभी सुने हैं, ये सिस्टम से विश्वास हटाने वाली तो बात मैंने है। उनको क्लियर मना कर दिया कि मैं आपको वीडियो नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरा आप लोगों के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो आईओ दिनेश जी हैं, इन्होंने और भी मामलों की जांच करी है। बिल्कुल, उस एक इनके ऊपर कोई केस और चल रहा था। हाँ, ये तो चल ही रहा है, हमारा तो बताएंगे हम। बाकी मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी है, उसके पास और भी मुकदमे होते हैं, बहुत से जांच मिलती है। ऐसा ही लेवल का आदमी है तो उसके पास 10 जांच मिली होगी। तो इसने 10 जांच में भी क्या उम्मीद करेंगे कि इसने मुस्तकिल के साथ नहीं देखिए मुलजिम का साथ दिया होगा? क्योंकि नहीं, पहले पर जब ऐसा सुनने में आया कि जब ये आयो थे तो इनके ऊपर कोई और भी मामलों में हमारे और कुछ अपर्याप्त कागज बताकर वो मामले से छूटे। वो क्या मामला था? ये भी मीनार जैन द्वारा ही दर्ज करवाया गया था। पूर्व में एक प्रकरण मेरे द्वारा ही दर्ज कराया गया था सदर थाने के अंदर। जी। और उसके अंदर हमने बाकायदा दर्ज, मतलब एडवोकेट में था और परिवादी उसमें देवराज सिंह थे। वो प्रकरण हमने ही दर्ज कराया था। दर्ज कराने के बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे हमने अवेलेबल भी करवाए थे उनको। लेकिन बाद में हमारे को पता चलता है कि यही आईओ जो कोर्ट के अंदर FIR इस लेवल पे पेश करते हैं कि अपर्याप्त दस्तावेज। जब हमने वहां पे कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा रखी है कि हमने सारे दस्तावेज दे दिए थे और ये आईओ की जो है नेग्लिजेंसी और आईओ के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई भी की जाए और इस FIR को रीओपन भी किया जाए। तो इसलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से ये एक निवेदन भी है कि दिनेश जो ये आदमी है, ये एक प्रकरण नहीं है, लगातार यह दूसरा प्रकरण है। और दूसरे प्रकरण के अंदर तो पूरा का पूरा जो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे के सारे जमानती इनके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि इसने जो आज दिनांक तक जितने भी प्रकरणों में इसने अनुसंधान किया है, वह सारी फाइलें रीओपन होनी चाहिए। बिल्कुल, इस सवाल पे भी माहिर रहते हैं। जैसे दिनेश मीणा जी की बात चल रही है, थाना प्रभारी जो है अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे हैं? अभी तक, ये कहने का मतलब है मेरे कि अभी तक पूरे मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है? क्या इन्हें बचाने के लिए कोई ऊपरी हाथ भी हम मान सकते हैं इस मामले को? जैसे कि इन्होंने रीओपन करने की बात की, तो क्या होगा या नहीं?
देखो मुझे तो लगता नहीं है कि रीओपन करेंगे, क्योंकि सुबह जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने उनको कॉल किया दिनेश जी को, और मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे कोई मसला है, तो उन्होंने एक ही बात बोली, मेरी डीसीपी के साथ बात हो गई है। तो या तो इसका मैसेज ये था भाई डीसीपी साहब की शरण में है ये, सबको बता दिया मैंने, अब क्या दिक्कत है। नहीं तो ऐसे आदमी को जब इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, साफ सबूत, वायरल सबूत, और डीसीपी साहब को बता दिया गया, उसके बाद भी अगला आज नौकरी पर बैठा है, तो फिर तो पुलिस महकमा कर क्या रहा है, वो तो क्वेश्चन मार्क है, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि फर्जी जमानती की जो बात चल रही थी, जो पूरा मामला कह सकते हैं खेल जिसके दम पर चल रहा है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा विस्तार से बताइए, उसके खिलाफ भी क्या आपके पास कोई सबूत है? ये हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने मतलब वो एडवोकेट बनके या कोई बनके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सफाई करनी बहुत जरूरी है। कई टेररिस्ट है जिनमें भी जमानती दे रहे हैं और बाद में मिलते नहीं है, और जमानत एक बार आउट होना है दोबारा कोर्ट में कभी आते भी नहीं है। तो उसके लिए भी हमारे 2-3 साथी वकील है, वो लगे हुए हैं इस चीज में, इस गंदगी को साफ करने में लगे हुए हैं। इस गंदगी को साफ करने के लिए काफी हद तक काफी वकील लगे हुए हैं हमारे साथ में, और वो प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया प्रयास करता है, जिस तरीके से पत्रकार प्रयास करता है, तो उसी तरीके से वकील भी प्रयास कर रहे हैं कि इस गंदगी को दूर किया जाए। तो यहाँ तक कि इस मामले के अंदर खुद वो जमानती ये कह रहा है कि दिनेश मीणा ने ही मेरे को फोन करके बताया है, और वो ये तक कह रहा है कि मैं किसी भी मामले के अंदर जमानत दे सकता हूँ, चाहे उसके अंदर जमानत की राशि कितनी भी हो। साफ तौर पर कहा गया है। जैसे कि अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या हर बार की तरह इस बार भी जांच हम माने की फाइलों में दबकर ही रह जाने वाली है? नाटक होगा, थोड़े दिन फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या वाकई इन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? फाइल रीओपन की जैसे उन्होंने बात कही, बहुत सही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था। फिलहाल जानना चाहती हूँ मुद्दे की बात, क्या चाहते हैं आप लोग कि अब कैसे कार्रवाई होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि जो भी फर्जी जमानतों की लिस्ट पुलिस के पास ऑलरेडी मौजूद है, पुलिस जाए संबंधित कोर्ट में, किस जमानती ने कितने मुकदमों में जमानत दी है, उसका रिकॉर्ड निकाले और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजे। क्योंकि ये एक संगठित गिरोह है, ये अकेले गिरोह का काम नहीं है, अकेले आदमी काम नहीं है, पूरा गिरोह काम कर रहा है, और आज भी कोर्ट में जमानतें आ रही हैं। तो जमानत एक तो तस्दीक हो, उसका कुछ रिकॉर्ड हो, ठीक है, और जो जमानती किस आदमी ने, किस आरोपी ने कितने में दी, हम तो लिस्ट दे चुके हैं। पुलिस का काम है, पुलिस चाहे तो एक मिनट में सर्विलांस पे ले सकती है, पुलिस चाहे तो। इसके अंदर सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी, वो माननीय न्यायालय के हमारे जो डीजे साहब हैं, डीजे मेट्रो फर्स्ट, सेकंड और ग्रामीण, तीनों को हमने रिटर्न में लेटर दिया था। उस लेटर को डीजे साहब ने यह मार्क करते हुए थाने पे भेजा, चाहे वो सदर थाना हो चाहे बनी पार्क थाना हो, दोनों थाने पे भेजा कि इस पे कार्रवाई की जाए। ठीक है, मतलब कोर्ट ने भी ऐसा नहीं है कि हमारे लेटर को दरकिनार कर दिया हो। थाने पे भेजा, काफी मतलब वकीलों की काफी प्रयास के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में वकीलों का ही प्रयास है कि अभी 2 फर्जी जमानतियों को हमने 151 में सैटरडे के दिन या संडे के दिन हमने उसको बंद भी करवाया। ठीक है, 2 को। ठीक है। तभी ये पूरा घटनाक्रम वायरल हुआ है जब वो हमारे पकड़ में आए। नहीं तो आज तक ये होता था कि हम जो पुलिस को सूचना देते थे, खासतौर से दिनेश मीणा को, लेकिन वो पिछले तकरीबन 15-20 दिन से या महीने भर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था, और हम यदि उसको कोई सूचना देते थे तो बोले नहीं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और कार्रवाई यदि अब तक होती तो आज ये फर्जी जमानती आज इस कोर्ट परिसर में जो लिस्ट दी हुई है वो आती नहीं। मीना कार्रवाई क्या करी, वो आप देखें अभी सामने है ना, अपने कार्रवाई क्या करी, आगा किया है ना उसने, नहीं आगा तो किया है उसको, लेकिन कार्रवाई क्या कर रहा है? सबसे पहले कार्रवाई देखने वाली बात ये है कि इन्होंने 151 में उसको बंद किया, ठीक है, जबकि 151 में बंद नहीं होने चाहिए थे वो, शांति भंग तो है ही नहीं। सबसे पहले तो उनको एफआईआर के अंदर बंद करना चाहिए था। उनके पास सभी नंबर, सिर्फ दिखावा करा जा रहा है एक तरह से। पूरी तरीके से देखा जाए तो यदि ये मामला नहीं खुलता तो पूरी तरीके से ये चीज क्लियर थी कि जैसे अन्य मामलों के अंदर ये एफआईआर लगा देते थे, तो इसमें भी यही होता है कि अपर्याप्त दस्तावेज, जैसे पिछले केस में कहने का मतलब है देखने को मिला था, कहने का मतलब है। पर दर्शकों ने जिस तरीके से ऑडियो जो है गुंजन जी ने और मीनाक जी ने जिस तरीके से प्रोवाइड करा है, जो आपने सुना, मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ कहने की जरूरत है। और किसी अब सबूत की क्या वाकई में सरकार और प्रशासन को जरूरत होगी, आप खुद समझदार हैं। चलिए आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी, दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं हमारे साथ आज। मीनाक जी, आपसे एक सवाल बस आखिरी में चलते चलते करना चाहूंगी कि चैनल के माध्यम से क्या कुछ सटीक संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन भी सुन रहा है, सरकार भी देखेगी, सब कोई देख रहे हैं। मैं सरकार और पुलिस महकमे को क्लियर एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यह लड़ाई अंत तक लड़ूंगा, और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई भी इस तरीके की होनी चाहिए कि अन्य कोई पुलिसकर्मी यदि ऐसी हरकत करे तो वो 10 बार सोचे। और हम ये कह रहे हैं जांच की जरूरत ही नहीं है, जब ऑडियो के अंदर वो क्लियर ये चीज कह रहा है, जांच की इसमें जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर ये नहीं कि आप जांच करोगे, जांच की इसमें जरूरत ही नहीं है। सीधे या तो ये है कि उसको सस्पेंड करो,
और जब तक जांच करते हो तब तक उसको लाइन हाजिर करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है सर। आपसे भी जानना चाहूंगी आखिरी एक सवाल में कि क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। देखो, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। हम प्रहरी हैं इसके, मीडिया को हमने बताया है। अब जो ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, ठीक है, उनको नौकरी पर रहने का तो कोई हक ही नहीं है। जी बिल्कुल। और उच्च अधिकारी के निर्देशन में जांच हो कि हो क्या रहा है भ्रष्टाचार में, क्योंकि कोई भी अपराधी होगा, बड़ा अपराधी है, मान लो कोई टेररिस्ट है, कोई मर्डर है, और वो फर्जी जमानती ने जमानत के बाहर कर दिया, तो वो दोबारा पकड़ में भी नहीं आएगा। तो पुलिस भी तो अपराध को कम करना चाहिए ना। लेकिन ऐसा अगर पुलिस वाले अगर साथ देंगे उनका, तो अपराध तो बढ़ ही रहे। पुलिस खुद अपराध में भागीदार जी, बनती है, इसमें तो पूरी तरीके से पुलिस की जो भूमिका है पूरी तरीके से संदिग्ध है, और ऐसा लग रहा है कि 2 महीने से इस गिरोह को पूरे को जो शरण दे रखी है वो दिनेश ने दे रखी है। चलिए, तो कह सकते हैं कि जो बातचीत है वो काफी लंबी है, और मगर चर्चा जो थी, मुझे नहीं लगता आज की चर्चा बिल्कुल सार्थक हम इसको कहेंगे। आप खुद देखिए दर्शकों की किस तरीके से एक जो नाजायज फायदा जो है वो उठाया जा रहा है चीजों का। आपसे अब ये सवाल एक ये भी है कि एसआई दिनेश मीणा या थाना प्रभारी ब्रजमोहन काव्या का ही नहीं रह गया है पूरा मामला, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जहां न्याय की उम्मीद लेकर गया परिवादी खुद को ठगा हुआ है महसूस कर रहा है। देखिए, अगर रक्षक ही मुखबिर बन जाए तो कानून की लाठी किस पर चलेगी? जयपुर पश्चिम उपायुक्त के पास अब गेंद है या कार्रवाई केवल कागजों तक ही सिमटेगी? ये वर्दीधारी मददगारों पर बीएनएस की धाराओं के तहत सख्त वार होंगे या नहीं होंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। पर हमारे साथ आज दो बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं जिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और हौसला आपका वाकई में हम कहेंगे कि बुलंद है कि आपने इस मुद्दे को उठाया और मीडिया के जरिए आप लोगों तक लेके आ रहे हैं, लोगों के हित में लेकर आए। गुंजन कुमार जी, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत सराहनीय कदम है आपका, और आपका भी बहुत बहुत मीनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। और हम चाहेंगे कि सफलता आपको इसमें हासिल हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा है जनता की हित से, उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। तो फिलहाल आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए, ताजा तरीन अपडेट्स के लिए